कई लोग कहते हैं तुम काली शाल मुरारी बापू की तरह क्यों डालते हो, कहते हैं तुम काली बिंदी मुरारी बापू की तरह क्यों करते हो। देखो भाई, एक बात तो क्लियर सुन लेना कि मुरारी बापू ने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, पहली बात तो ये। इसलिए ये भूल जाओ कि हम मुरारी बापू के शिष्य हैं। मुरारी बापू ने ऐसा कोई दुकान खोली ही नहीं कि जिसमें शिष्यों की और पीछे कोई फौज खड़ी की हो। उस महापुरुष की जीवनी इतनी साफ सुथरी है कि उसने अपने पीछे आज तक किसी को दीक्षा नहीं दी, व्यापार नहीं किया, फौज नहीं खड़ी की, आश्रम नहीं किए, कुछ भी विस्तार नहीं किया। इसलिए दोष न दो उनको पहले तो। महापुरुषों के जीवन को देखा जाए साहब, उनके जीवन में साहब विश्व में मैं कहना चाहता हूं आज भी कि जैसे सूर्य ने तप कर दुनिया से कुछ नहीं लिया और सिर्फ उजाला दिया है, जीवन में खुद तपा और दुनिया को उजाला दिया, ऐसे विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू तपे हैं दुनिया को उजाला देने के लिए। क्या कोई नकल करेगा, और उसकी नकल करेगा वो टिकेगा कहां तक। ये शाल जो है ना, मैं ये मानता हूं कि मेरे गुरु के द्वारा कलयुग के ताप से बचाती है कम से कम। काली बिंदी इसलिए कि जैसे कोई स्त्री होती है और अपना श्रृंगार करती है और जैसे उसके मांग में सिंदूर होता है, क्यों, अखंड सुहागन, वैसे एक आश्रित होता है ना उसका भक्त, वो अपने गुरु के लिए मेरी काली बिंदी है, मेरा गुरु अखंड सुहागन है। ये हमारी मौज है। एक सतीव्रता नारी जैसे अपने पति के लिए कामना करती है, वैसे एक आश्रित अपने सदगुरु के लिए ये कामना करता है कि वो सलामत रहे। क्या नकल करे, नकल करके मुझे कोई रुपया थोड़ी कमाना है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमें दीक्षा दो, हमें गुरु बनाना है आपको। मैंने कहा नहीं, ये काम मेरा नहीं है। तुम कथा सुन रहे हो, ये पर्याप्त है। मैं गृहस्थ हूं, मुझे गृहस्थ रहने दीजिए। मुझे दुनिया में कोई प्रपंच नहीं करना है। हां, ये नकल है बापू की कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, हम कहीं व्यापार खड़ा नहीं करेंगे, हम पीछे कोई आश्रम खड़ा नहीं करेंगे। जब तक मेरे गुरु की कृपा मेरे पर बनी रहेगी, हम बड़ा होने की कोशिश ही नहीं करेंगे, छोटे से छोटा बनने की कोशिश। ये है मुरारी बापू की नकल, करना चाहे तो। हाँ, महाराज श्री कह रहे हैं श्रेष्ठ नकल है। बाकी कपड़ा नहीं, कपड़े में क्या रखा है साहब। मैं तो शायद, मुझे लगता है आने वाले समय में ये छाप तिलक ये भी सब छूट जाएगा। ये भी सब मुझे लगता नहीं कि ज्यादा संग चलेगा, लेकिन है तो है। मुरारी बापू की कोई, अरे विश्व में इतना एक चांद निकला है, इस समकालीन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि एक बार उसका दीदार कर लो जीते जी साहब। स्वयं महादेव आया भूमि पर। हाँ, मेरी दृष्टि बोल रही है, अतिशय नहीं है ये, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस भूमि पर महादेव का अवतरण, करुणा का अवतार। अरे अभी कुछ चंद लोगों ने, क्या कहूं, जिन्होंने अपने अपने समुदाय और संप्रदाय बना रखे हैं साहब, उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है, फिर भी उस महापुरुष ने क्षमा क्षमा, मेरे पक्ष में भी कोई खड़ा न रहे, ये कह दिया उसने। जबकि सारे भारत भर के, विश्व भर के साधुओं ने कह दिया था कि हम बापू के पक्ष में खड़े, लेकिन नहीं, मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं। और बोलने वालों को तो तमीज ही नहीं है कि तुम कहां के हो, तुम्हारा मूल तो देखो, तुम अपना मूल तो देखो, फिर उसकी ओर जाओ। वो तो सूरजमुखी है, तुम जाओगे भी सही तो तप के स्वयं मर जाओगे, उसको तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसके तो भाग्य में तपना लिखा है। वो तो सूरज की तरह तप रहा है, और तुम्हारे जैसे हजारों समुदाय और संप्रदाय आकर चले गए, जिन्होंने दुकानें खोल रखी है।
बीच में खुद बैठे हो, आजू बाजू में राम कृष्ण को बिठाकर, सामने चौकीदार की तरह भगवान शिव को बिठाकर तुम अपनी दुकानें चला रहे हो। हाँ, ये दुकानदार नहीं है, ये चौकीदार है देश का साहब, दुकानदार नहीं है ये। माइका लाल है कोई जो विश्व में विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू पर अंगुली उठा सके? आज तक नहीं। भाषा का उपयोग तुम व्यासपीठ पर बैठे हो, तुमने बगमे कपड़े पहन लिए, तुम्हारा समुदाय संप्रदाय इतना बड़ा है और इतनी ऊंची भाषा का उपयोग करते हो तुम, जिनका अपना कोई, जहां देखो वहां तुम्हारे मंदिरों में प्रसाद भी रुपयों में मिलता है। हाँ? और तुम किसी विशिष्ट महापुरुष की क्या तुम शर्म करो थोड़ी। व्यासपीठ पर बैठने वाले की भाषा कैसी होनी चाहिए।